हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज जो है कि एक्चुअली हम लोग डेली लाइफ के बारे में समझेंगे कि डेली लाइफ में हम लोग जो एप्लायंसेस यूज़ करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या आप लोगों को उसका वर्किंग पता है? क्योंकि देखिएगा, यदि हम लोग अपने घर से ले करके आप दैनिक चीज़ में जो भी यूज़ करते हैं, चाहे आप ऑटो से कहीं जाते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो देख रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोग टोटो भी कहते हैं, है ना। तो एक्चुअली में आपके रूफ टॉप में भी हो सकता है या आपका घर में भी सोलर सिस्टम लगा होगा, आपके घर में यूपीएस या इन्वर्टर लगा होगा। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और वो सब चीज़ों के बारे में एक्चुअल में हम लोग तो, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप डिग्री ले रहे हैं, सपोज दैट आप बीटेक कर रहे हैं, या आप सपोज दैट पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या आप सपोज आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, है ना। लेकिन हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत गेन करते हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि घर में छोटे छोटे टेक्नीशियन या जो भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के गांव में घर में कोई मैट्रिक पास है ना, लेकिन वो देखिएगा कि आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकली में बहुत कुछ आता है उनको, है ना। लेकिन आप थ्योरी जान रहे हैं लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ है ही नहीं। तो आज से आप लोगों को ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं तो उस सब के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को फॉर एग्जांपल बताया कि हम लोग जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेली यूज करते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि उसमें जो पावर का कन्वर्जन्स होता है, उसमें जो बैटरी लगा हुआ रहता है, उसमें जो मोटर लगा हुआ रहता है, वह कौन सा लगा हुआ रहता है ना। ये जानने की चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअल में ये सब चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, है ना, है कि नहीं। और उसी तरह देखिएगा, आप कभी गांव में या कहीं भी देखिएगा तो आजकल एक सोलर, जैसे कि सोलर सिस्टम लगा हुआ है ना, उसमें पंप लगा हुआ ऑटोमेटिक जो है कि अकॉर्डिंगली जो होता है वाटर पंप होता है, और गांव में सभी लोग यूज करते हैं। अभी हर पंचायत में भी यूज होता है। तो कभी सोचा है कि वो कैसे ऑपरेट हो रहा है? वो सोचा है कि उसमें कौन सा सर्किट लगा हुआ है, कौन सा कन्वर्टर लगा हुआ है? आजकल स्कूल कॉलेज में या कहीं भी सोलर सिस्टम, क्योंकि आजकल हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो सोलर सिस्टम्स में हम लोग का कैसा कन्वर्टर लगा हुआ है, किस टाइप्स का इन्वर्टर लगा हुआ है, किस टाइप से सोलर पैनल लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो आइए आज से ही शुरुआत करते हैं। हम लोग एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट आज हम लोग घर से ही स्टार्ट करते हैं। और घर में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग का जो वायरिंग सिस्टम होता है घर का, तो कभी सोचा है कि इस वायरिंग सिस्टम्स का प्रोटेक्शन हम लोग कैसे करते हैं? तो आप लोग तो जैसे कि अभी जितने भी लोग हैं घर में देखते होंगे कि हम लोग के पास क्या लगा हुआ रहता है, एमसीबी। लेकिन इससे पहले की यदि हम लोग बात करेंगे तो इससे पहले प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या यूज़ करते थे? फ्यूज़ का यूज़ करते थे। सिंपली जो हम लोग निकालते थे फ्यूज़ को, है ना, फ्यूज़ को यूज़ करते थे। लेकिन नाउअडेज ये जो फ्यूज है, इसको हम लोग रिप्लेस होकर के हम लोगों के साथ हम लोग अब जो घर में यूज़ करते हैं वह है एमसीबी, जिसको हम लोग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो घर में हम लोग के पास ये है, लेकिन कभी आपने सोचा है, सपोज आज आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या जूनियर इंजीनियर है, तो कभी सोचा है कि उसके अंदर में वो पार्ट्स वो कैसे वर्किंग हो रहा है, वो उसका फंक्शन क्या हो रहा है, क्या ऐसा होने के कारण जो है कि हम लोगों का वो मिनी एमसीबी जो होता है ऑन और ऑफ होता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी अभी इस वीडियो में ही मिलेगी। तो आज का जो आपको टॉपिक रहेगा वो एमसीबी के बारे में, एमसीबी जो है कैसे वर्क होगा, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन, उसका पूरा वर्किंग, और ये जो रिप्लेस हो रहा है फ्यूज़ को, तो ये फ्यूज़ और ये जो आपका एमसीबी में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो एक सिंपल हम लोग घर में जो एमसीबी है वो कितने टाइप का एमसीबी है ना, वो किस तरह की कैसा हम लोग का दिखता है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सारी चीज़ों को आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो देखते हैं हम लोग इसी वीडियो में। तो देखिए, जनरली हम लोग का जो घरों में ये एमसीबी लगा होता है, देख सकते हैं ये सिंगल पोल है ना। तो सिंगल पोल जो है इसको हम लोग ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जो मैनुअली बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए डबल पोल है, ठीक है, ये डबल पोल है, ठीक है। तो इसमें यदि हम लोग 3 फेज का बात करेंगे तो 3 फेज के केस में ये 3 पोल होता है, और 4 पोल का भी होता है जनरली, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो जनरली घरों में जो है हम लोग सिंपली यदि यूज करते हैं तो ये सिंगल पोल होता है। तो ये कभी भी ओवरलोड हो जाए, ठीक है, या शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उस समय में इसका इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर ट्रिपिंग होता है। हम लोग जो है एमसीबी के बारे में समझते हैं। बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन और कितने टाइप्स के एक्चुअली एमसीबी होता है। तो आप लोग को देखिए स्लाइड्स में जो है क्लियर आपको मैं बताने वाला हूँ।
सो यदि हम लोग एमसीबी का बात करते हैं तो एक्चुअली आप लोग घर में भी देखते होंगे इस टाइप से। मैंने जो अभी आप लोग को उस वीडियो में अभी दिखाया हूँ, तो यहाँ पर भी देखिए जो मैं अभी जो बताया वही चीज यहाँ पर लिखा हूँ। ये जो है आपका वन पोल, ये सिंगल पोल, ये क्या है आपका वन पोल, ये वन पोल क्या है, ये वन पोल वाला है। ये देख सकते हैं ये हम लोग का टू पोल का है, ठीक है। और ये जो है कि ट्रिपल पोल है, और ये आप लोग का फोर पोल है। जनरली मैंने अभी जो आपको दिखाया हूँ जिसमें वन पोल और टू पोल हम लोग घर में यूज करते हैं। और ये जो हम लोग तीन देख रहे हैं, तीन का थ्री फेज सिस्टम्स के लिए बेसिकली यूज करते हैं। और कभी कभी जब हम लोग फोर वायर सिस्टम, जो फोर वायर है, हम लोग तीन फेज है और फिर हम लोग एक न्यूट्रल वायर कुछ टाइप से फोर सिस्टम्स के लिए यूज करेंगे, तो हम लोग वहां पर फोर पोल टाइप का हम लोग एमसीबी का जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि एमसीबी है ना, इसको लोग सिंपली क्या कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी, एमसीबी व्हाट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एक्चुअल में मैंने इसके बारे में आपको बताया कि फ्यूज, तो फ्यूज क्या था, ऑटोमेटिक नहीं था, लेकिन ये क्या है, ये ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्विच है। दिस इज व्हाट, ऑटोमेटिक स्विच, ऑटोमेटिक स्विच। ऐसे हम लोग इसको मैनुअल भी स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली जो एमसीबी होता है वह दो कंडीशंस में हम लोग का यहाँ पर काम करती है, ठीक है। एमसीबी जो होगा वो बेसिकली दो कंडीशंस के लिए हम लोग का काम करती है। कब, एक होता है एक्सेस करंट, मतलब यदि कोई फॉल्ट हो जाए, कोई फॉल्ट हो जाए या फिर ओवरलोड हो जाए, ओवरलोड हो जाए, मींस ये दो कंडीशंस के लिए हम लोग का एमसीबी काम होता है। एक होता है कि यदि ओवरलोड हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या है हम लोग का शॉर्ट सर्किट। यदि हम लोग का शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो हम लोग का एमसीबी जनरली यूज, हम लोग का ऑटोमेटिक वो ट्रिप कर जाती है। और फिर हम लोग उसको जो हैंडल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं। जो हम लोग घर में यूज करते हैं एमसीबी, तो इसका रेंज बेसिकली ज्यादा नहीं होता है, बोल सकते हैं कि 100 एम्पियर तक होता है, ठीक है। अब इससे ज्यादा रेंज के लिए बात करेंगे तो फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग बताएंगे कौन कौन सा किस टाइप का एमसीबी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है कि अब हम लोग इनका वर्किंग को समझने से पहले कंस्ट्रक्शंस को समझते हैं। से कंस्ट्रक्शंस में मेन मेन पार्ट्स क्या है और कैसे हम लोग का ऑपरेट होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो एक एमसीबी जो है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेनली हम लोग का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये देख रहे हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप। ये बाई मेटालिक स्ट्रिप्स का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटालिक स्ट्रिप, बाई मेटालिक मतलब आप समझ रहे हैं, जो दो मेटल से बने। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है। जब दो मेटल की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि दो मेटल से बना होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि एक मेटल जो कि लो टेम्परेचर में ही वो डिफॉर्म होगा शेप में, तो बाई मेटालिक स्ट्रिप इंपॉर्टेंट है। ये जो देख रहे हैं ये आर्क स्प्लिटर है। व्हाट इज दिस, दिस इज आर्क स्प्लिटर, दिस इज आर्क स्प्लिटर। And now this is the moving contact. See here. Moving. This is the spelling is wrong. CA contact. Okay. Now here this is the fixed contact. Now this is the one of the trip coil. तो यहाँ पे जो बाई मेटालिक स्ट्रिप देख रहे हैं और ये ट्रिप कॉइल, इसी का ही यहाँ पर इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये जो तीन पार्ट है हम लोग और ये जो हैंडल देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो बाई मेटालिक स्ट्रिप है ये ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए होता है, ओवरलोड के लिए। और जो ये ट्रिप कॉइल है, ट्रिप कॉइल, ओके, तो ये ट्रिप कॉइल बेसिकली शॉर्ट सर्किट कंडीशंस के लिए हम लोग बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो देख रहे हैं यहाँ पर लैच पॉइंट, यही तो मेन पॉइंट है, यहीं पर हम लोग का सब कुछ है। यहीं पर जब बायोमेटालिक स्ट्रिप डिफॉर्म होता है तो यहाँ से कनेक्शन यहाँ से हटेगा, या फिर हम लोग जब ट्रिप कॉइल का बात करेंगे जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो भी इस लैच पॉइंट का बात होगी। और जब हम लोग मैनुअल स्विच का बात करेंगे, तो मैनुअल हैंडल ऑपरेटिंग यहाँ पर करेंगे तो भी ये लैच पॉइंट का ही कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमेटालिक स्ट्रिप जो देख रहे हैं, एक ट्रिप कॉइल है, ठीक है, और आपका जो ये आर्क रनर है, मतलब बाय चांस यदि कुछ आर्क इस ट्रिप कॉइल ओवर करंट और ओवरलोड के कारण, और ये जो कंडक्ट का जब बात करेंगे, जब कंडक्ट के समय में ऐसा कुछ हैपन हो जाएगी, आर्क प्रोड्यूस हो जाए, ये आर्क स्प्लिटर जो है उसको क्या करेगा, एक्सटिंग्विश करेगा, उसको क्वेंच करने का काम करेगा। तो ये जो है कि बेसिक जो है कंस्ट्रक्शन है, क्या है ये बेसिक कंस्ट्रक्शन जो हम लोग जानते हैं कि अंदर में, उसके अंदर में क्या है। तो समझते हैं नेक्स्ट में हम लोग वर्किंग, हम लोग वर्किंग ऑफ एमसीबी, एमसीबी का वर्किंग को समझते हैं।
सो एक्चुअली मैंने जो अभी कहा जो कंस्ट्रक्शन पार्ट में इसका जो बाई मेटालिक स्ट्रिप, जो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप और ये जो ट्रिप कॉइल, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन मतलब दो कंडीशंस के लिए हम लोग का जो एमसीयू वर्क होता है। कभी हम लोग घर में देखते हैं कभी कभी ओवरलोड हो जाती है, मतलब यदि लोड बढ़ जाए तो क्या होता है कि वो सडनली ट्रिप नहीं करता है, लेकिन वो क्या होता है धीरे धीरे गर्म हो जाती है, वो हीट हो जाती है, हीट होने के बाद वो ट्रिप कर जाती है। या कभी सडनली यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो शॉर्ट सर्किट के समय ये ट्रिप कॉइल का हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये जो लैच पॉइंट, ये जो हम लोग लैच पॉइंट देख रहे हैं, ये हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट है लैच पॉइंट, क्योंकि हम लोग चाहे बायोमेटेलिक स्ट्रिप का बात करें या ट्रिप कॉइल का, या यदि हम लोग मैनुअल का बात करते हैं तो हम लोग का ये लैच पॉइंट ही जो है हम लोग का इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर हम लोग का कनेक्शंस को सर्किट को पूरा करती है। तो ऑपरेशन अभी हम लोग सर्किट ब्रेकर का बात करते हैं तो इसमें जो हम लोग सिंपल वे में यदि हम लोग बात करेंगे तो दो कंडीशंस में हम लोग जो है इसको वर्किंग को समझेंगे। पहला क्या है, पहला जो बाई मेटालिक स्ट्रिप जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, और दूसरा है ट्रिप कॉइल। जो ओवरलोड हो जाए, क्या हो जाए, ओवरलोड। सो ओवरलोड कंडीशन में बाय मेटालिक स्ट्रिप क्या होगा कि धीरे धीरे गर्म होगा। तो बाय मेटालिक स्ट्रिप एक्चुअली होता क्या है ना, ये दो लेयर का यहाँ पर मेटल का बना होता है। एक ऊपर में जो होता है ये जो है ये सॉफ्ट है थोड़ा, ये जो जैसे हीट प्रोड्यूस होता है तो इसमें डिफॉर्मेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, इसमें डिफॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा कि डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। और लिटिल डिस्प्लेसमेंट, एक थोड़ा सा भी यदि डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये लैच पॉइंट जो यहाँ से इसको स्प्रिंग को ये क्या करेगा तो छोड़ देगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत इजी वे में है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा सा भी हीट प्रोड्यूस होता है, मेटल का जो डिफरेंस है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट बात करेंगे कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट समझिए बात, शॉर्ट सर्किट ये बाई मेटल जो हम लोग क्या किए प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर, ये क्या है ओवरलोड करेंट। ये जो ये हम लोग बात करेंगे ये ओवरलोड, ये है ओवरलोड करंट। ये क्या है, ओवरलोड करंट के लिए, ठीक ना। सो अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं ये जो स्प्रिंग का बात करते हैं, ये स्प्रिंग का, तो ये क्या है शॉर्ट सर्किट कंडीशंस के लिए। तो हम लोग ये स्प्रिंग देख रहे हैं, स्प्रिंग सिस्टम किसके लिए है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट के लिए। मतलब हम लोग इमीडिएटली इमीडिएटली यदि कोई फॉल्ट हो जाता है कहीं पर, कोई भी सिस्टम में, कहीं पर वायरिंग में, तो ये जो हम लोग जो कॉइल देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल जो है यहाँ पर ये वीक होने के कारण फिर से फंक्शन वही रहेगा, फिर से इस लैच पॉइंट पे यहाँ से क्या करेगा, स्प्रिंग डिस्कनेक्ट कर देगा और फिर ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग का सब में काम क्या है कि लैच पॉइंट, मतलब ये जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर का ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको हम लोग कैसे यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। तो ये जो कंडीशन हम बात कर रहे हैं ये बाइमेटालिक स्ट्रिप का है, जो ओवरलोड ज्यादा हीट होगा धीरे धीरे तो वो क्या करेगा, लिटिल डिस्प्लेसमेंट होगा और लैच पॉइंट को रिलीज कर देगा सिस्टम, ठीक है। और स्प्रिंग कब के लिए सडनली अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाए, अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस समय हम लोग ये जो ट्रिप कॉइल बात करते हैं, यहाँ पर जो ट्रिप कॉइल है ना, तो ये जो है सिंपली इसको क्या करेगा, लैच पॉइंट पे यहाँ से रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंपल वे में एक ही चीज को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको रिलीज करना है, क्या है, इसको रिलीज करना। आगे देखते हैं। सो सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं कि फाइनली इसमें हम लोग सिंपल वे में एक चीज कर सकते हैं कि ऑपरेशन मैकेनिज्म, जो ऑपरेशन मैकेनिज्म है ना, ऑपरेशन मैकेनिज्म सिंपली यदि इसका बात कर सकते हैं बायोमेट्रिक ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ द बायोमेटालिक स्ट्रिप, और सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ द बायोमेटालिक बायोमेटालिक स्ट्रिप or simply due to the increased due to the increased MMF magnetomotive force of the clip coil, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये clip coil, और due to
मैनुअल ऑपरेशन, मैनुअल ऑपरेशन कॉन्सेप्ट क्या है? द सेम लैच पॉइंट, द सेम लैच पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड, है ना? एंड जो सेम स्प्रिंग है मेरे पास, एंड सेम डिफॉर्म spring is released, is released. सो कॉन्सेप्ट एक ही चीज को समझना है कि कभी भी सर्किट हम लोग का कभी भी ओवरलोड हो जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उस समय इस लैच पॉइंट का ही हम लोग का कॉन्सेप्ट है, ये डिफॉर्मेशन के कारण हो या एमएमएफ के कारण हो या हम लोग इस मैनुअल स्विच को हम लोग मैनुअली यदि हम लोग ऑपरेट करते हैं तो। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करेंगे, ये जो देख रहे हैं आर्क स्प्लिटर, जो मैंने कहा था क्या है ये आर्क स्प्लिटर। तो इस फिगर में मैं जो दिखा रहा हूँ क्या है, जो मैं यहाँ पर जूम करके दिखा दिया हूँ कि बेसिकली ये जो देख रहे हैं ये जो पार्ट है ना, यही जो है यहीं पर हम लोग का इस लैच पॉइंट को डिस्कनेक्ट करने का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हर वे में हम लोग उसी को डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या बताया था मैंने इसके बारे में, ये क्या था? आर्क स्प्लिटर। आर्क स्प्लिटर मतलब एक्चुअल में क्या है ना कि इस कांटेक्ट के कारण, इस मूवमेंट के कारण कभी कभी क्या हो सकता है, यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो आर्क को क्वेंच करना पड़ेगा। क्वेंच मतलब इसको हम लोग को, ये जो आर्क है इसको क्वेंच करने का कुछ तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना। तो ये जो है कि इसके थ्रू से जो आर्क रनर है इंटर इनटू दिस आर्क स्प्लिटर एंड फाइनली क्वेंच, क्या हो जाएगा यहाँ से? क्वेंच हो जाएगा। ये जो है स्ट्रक्चर सिंपली एक एमसीबी के अंदर होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि फ्यूज की तरह यहाँ पर हम लोगों को फिर से कुछ भी रिसेट या करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, ये क्या है? ऑटोमेटिक है। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक स्विच है, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ काम होता है। ठीक ना, और हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं जब हम लोग को ऑफ करना रहेगा। ठीक है, सो एमसीबी के बारे में जो हम लोग सिंपल ये कंस्ट्रक्शंस को समझ लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि एमसीबी का जो रेटिंग हम लोग बात करते हैं ना, कौन सा एमसीबी कहाँ यूज करेंगे। एमसीबी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एमसीबी होती है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को कभी कभी ओवरलोड जो होता है 10 एम्पियर है ना, लेकिन हम ऐसा एमसीबी लगाएंगे कि वो 50-100 एम्पियर तक का कैपेसिटी को भी जो है कि वाटर को झेल सके, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एमसीबी है, क्योंकि मैं एमसीबी का डिफरेंट टाइप जो है वो आपको एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट एमसीबी के बारे में और एमसीसीबी के बारे में और बहुत सारे जो है उस सबके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो मैं अभी जो है एक छोटा सा बता देता हूँ कि फ्यूज और एमसीबी, जो जनरली हम लोग फ्यूज घर में यूज करते थे और एमसीबी में क्या हम लोग का डिफरेंस है, बस उसको मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ्यूज में और एमसीबी में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग को मैं उस समय में बता ही दिया हूँ, थोड़ा सा मैं हल्का सा आप लोग को बता देता हूँ कि फ्यूज में और हम लोग इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखिए फ्यूज में और एमसीबी में क्या डिफरेंस है। तो ये जो फ्यूज है इसके बारे में भी, ये जो हमें स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया था कि जो भी आज हम लोग होम घर में जो भी है, जो फ्यूज है उसको हम लोग रिप्लेस करके एमसीबी यूज कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही कॉमन चीज है, आप लोगों को पता है, क्योंकि एमसीबी तो फुल्ली क्या ऑटोमेटिक है। इसमें क्या रहता है, इसमें हम लोग को वायर कनेक्ट करना पड़ता है, इसमें क्या है वायर कनेक्ट करना पड़ता है सर्किट को पूरा करने के लिए। और कभी भी ओवरलोड हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए उसमें हम लोग का क्या होगा, उसमें ये हम लोग का ब्रेक कर जाता है ना। अब इसको आइडेंटिफाई करना, फिर इसको हम लोग ओपन करना, उसमें पूरा पावर को शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा पूरा पावर शट डाउन करने के बाद ही हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के केस में, एमसीबी के केस में ऐसा है कुछ, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये ट्रिप हो जाता है जिसको हम लोग इसको मैनुअली इसको उठा देते हैं, ऑन ऑफ यहाँ से हम लोग मैनुअली कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट वायर ऐसा कुछ भी यहाँ पर हम लोग का कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है एमसीबी का एज कम्पेयर टू हम लोग का जो फ्यूज है। ठीक है, ये मतलब बोल सकते हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, मतलब उसको क्विक रिस्क, मतलब क्विकली इसमें हम लोग काम कर सकते हैं, विद इन सेकंड में यहाँ पर हम लोग काम होता है। कभी कभी ये जो फ्यूज है इसका वायर यदि हम लोग सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कितना हम लोग का
एम्पियर तक कैपेसिटी झेल सकता है। तो कभी कभी हम लोग का घर में जो भी डोमेस्टिक एप्लायंसेस हो सकता है वो डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो है कि बहुत ही सेफ है, एमसीबी क्या है, बहुत ही सेफ है एज कम्पेयर टू फ्यूज, ठीक है ना। और इसको और क्या बोल सकते हैं, हाँ लेकिन एक चीज डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली है। इसका कॉस्ट जो है एज कम्पेयर टू सिंपली फ्यूज के कंपेयर में एमसीबी का कॉस्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं एमसीबी में और जो है कि ये आपका फ्यूज में। ओके, सो कंक्लूड यही कर सकते हैं, सो बिकॉज ऑफ मेनी एडवांटेजेस ऑफ द एमसीबी ओवर दिस फ्यूज, ओके, in nowadays we can replaces all the fuses in home, domestics or the or industry, everywhere we have just replaces fuses, okay, with MCB। तो इस वीडियो में मैंने जो है कि आप लोगों को एमसीबी के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज दिया हूँ, ठीक है, जो कि एक्चुअली हम लोग डोमेस्टिक्स में घर में यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग्स। ओके, सो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज ये वीडियो देखने के बाद फ्यूज और एमसीबी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और इस तरह से और सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।